अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अपने घरों में खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो फिर बच्चे आपके घर पर ही हैं, इसलिए बच्चों की बहुत सी फरमाइशें भी होती हैं। मेरे बच्चे घर पे हैं और उनकी छुट्टियां चल रही हैं, एनुअल्स हो चुके हैं, तो आजकल बहुत फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे हैं। तो इसलिए डेली जो है, आपको पता है कि बच्चों को आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम और रात को जो सुपर देते हैं, डिनर देते हैं, तो आप फिर वो बच्चे एक तीनों टाइम रोटी खाना पसंद नहीं करते। बच्चे कहते हैं समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, मामा चेंज होना चाहिए, कुछ ना कुछ न्यू होना चाहिए। तो ये तकरीबन हर बच्चे का ही इस तरह का मूड होता है, तो इसके लिए अब कुछ ना कुछ चेंजेस लाना पड़ती हैं। लेकिन हस्बैंड कहते हैं कि डेली सालन बनना चाहिए, सालन रोटी वगैरह या राइस होने चाहिए, तो फिर सबको देखना पड़ता है। एक्चुअली मेरे पास आज जो रेसिपी है, आज सिंपल सी रेसिपी, बहुत ही आसान, बहुत सिंपल सी, बल्कि ये तो आप घर में अक्सर खुद से ट्राई करते ही होंगे पहले से। तो रेसिपी ये है कि हमने आज सैंडविच मेकर लेना है, सैंडविच मेकर देकर और हमने सैंडविचेस बनाने हैं। लेकिन बात आपको ये आपसे मैं शेयर करना चाह रही हूँ, जो स्पेशल बात है कि हमारे पास कोई भी सालन है। मेरे पास अब देखिए आलू मेथी बना हुआ है, बच्चों ने कल इनसे रोटी खाई है, लेकिन आज वो मूड नहीं है कि अब दोबारा से वो उससे रोटी खाएं। तो आपके पास आलू मेथी पड़ा हुआ है, आपके पास आलू गोभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई दाल पड़ी हुई है, ठीक है, या फिर आपने कटलेट्स बनाए हुए हैं, ये बनाए हुए हैं, या फिर शामी कबाब बनाए हुए हैं, वट एवर, आपके पास कोई सूखा सालन है, ठीक है, आप उसको सैंडविचेस में लगाइए और बच्चों को दीजिए, ताकि बच्चे भी फ्रेश रहें, मूड भी फ्रेश हो जाए। और साथ थोड़े से चिप्स बना लीजिए, ठीक है। चिप्स बना लेंगे तो बच्चे और भी खुश हो जाएंगे। तो एक यानी बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको बहुत अच्छा सा बच्चों को लंच देना पड़ेगा और घर में ही इजी बन जाएगा, बहुत ही इजी। आपने बनी हुई चीज़ है, आपने सैलन पहले से बनाए हुए हैं, रेडी किए हुए हैं, और आपने सिर्फ उन्हीं को थोड़ा सा चेंज लेकर आना है और सैंडविच बच्चों को बनाकर दे देने हैं। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास है, सबसे पहले ब्रेड के कुछ स्लाइसेस हैं, फ्रेश ब्रेड है मेरे पास। आपको जितनी क्वांटिटी आपको घर में चाहिए अपने फैमिली के हिसाब से वो आप ले लीजिए। उसके बाद मेरे पास कटलेट्स हैं, आलू के कटलेट्स बने हुए हैं। ये रेसिपी मैं आपको पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ कि ये किस तरह बनते हैं। ये आलू के कटलेट्स मेरे पास 3 रह गए थे, बाकी यूज हो चुके थे, तो इसलिए मैंने कहा चलिए इनको सैंडविचेस में यूज कर लेती हूँ। मैंने कल बनाया था, मैंने 2 सालन बनाए थे। एक मैंने बनाया था गोभी गोश्त बनाया है, और मेरे पास है आलू मेथी बनी हुई है। गोभी गोश्त में भी मैंने जो डाला है, बीफ डाला है, और बच्चे जो है, आपको पता है चिकन लाइक करते हैं, ये बीफ है, ठीक है। बच्चे जो हैं चिकन लाइक करते हैं, लेकिन अगर एनर्जी लेवल देखा जाए तो आप देखें तो इसमें ज्यादा एनर्जी होती है चिकन की निस्बत, और ये ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अब इसको भी आप रेशो में कर लेंगे, अभी मैं बताऊंगी आपको, तो फिर बच्चे आराम से खा लेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि सैंडविचेस के अंदर बीफ भी चला गया है। और ये आलू मेथी है, इसको भी अभी हम मैश करते हैं और फिर हम सैंडविचेस में लगाएंगे। थोड़ा सा ऑयल चाहिए आपको। और उसके बाद है मेरे पास चिप्स है, ये मैंने काट के रखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक डिश ले लीजिए, बड़ी सी डिश ले लें, और आप उस पर पेपर रख दीजिए और स्लाइस रखिए। सबसे पहले आप आलू मेथी का सालन ले लीजिए, और आपने फोक लेना है। फोक की मदद से ये जो आलू है, मेथी तो पहले से इतनी मैश हुई हुई है, उसका नहीं मसला। आपने जो पोटैटोज है ना, उनको आप अच्छी तरह से मैश कर दीजिए, जितने अच्छी तरह से वो मैश करें, ताकि आपके जो सैंडविच है ना वो टूटे ना। और सारा जो मटेरियल है ना, बिल्कुल आपका बिल्कुल चॉप्ड, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। इसी तरह ही दूसरी प्लेट ले लीजिए, और अब आपने आलू गोभी का सालन भी इसी तरह से डाल दीजिए। आलू गोभी और गोश्त, यानी आलू भी डालने हैं, गोभी भी है और गोश्त भी है, तो आप इसको भी अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। और खास तौर पे ये जो आपका बीफ है, इसको आप रेशे बना लीजिए इस तरह से करके ना, बारीक बारीक करके, ताकि सैंडविचेस आपके टूटे ना, और ये सारा मटेरियल जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए, बारीक हो जाए। इस तरह आप दोनों सालन आपने लिए हैं ना, उन दोनों सालनों को बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक करके फिर हम इसको सैंडविचेस में अप्लाई करेंगे। व्यूअर्स, जब तक मैं सैंडविचेस बना रही हूँ, उनको सैंडविच मेकर में लगाने से पहले मैंने ना ऑयल गर्म कर लिया अच्छी तरह से, और जो चिप्स मैंने काट के रखे हुए थे वो आप डाल दीजिए। जब तक आपने
सैंडविचेस बनाने हैं तब तक आपके ये चिप्स भी तैयार हो जाएंगे। इनको फ्राई पे रख दें और उतनी देर हम सैंडविचेस बना लेंगे। जी व्यूअर्स, आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक डिश ले लें, आप उसके ऊपर पेपर रखिए और 3 स्लाइसेस रख दीजिए। 3 स्लाइसेस रखिए। अब ये जो मैंने गोभी का सालन मैश करके रखा हुआ था, बिल्कुल मैंने इसको बिल्कुल बारीक कर दिया है, मैश कर दिया, बड़ा स्मूथ हो गया। इसको आप अंदर इसको फ्राई कर लीजिए। बहुत मज़ेदार बनते हैं। फर्स्ट टाइम नहीं, मैं पहले भी बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ। दाल के भी मैंने बनाए हैं, अंडे से भी बना चुकी हूँ। और कोई सालन आपके पास पड़ा, सूखी सब्जी है, और कीमे के बन सकते हैं। कीमे के बहुत मज़े के बनते हैं। तो आपके पास कोई भी पड़ी हुई है तो आप उसको वेस्ट करने के बजाय या फ्रेश सालन बनाने के बजाय तो एक टाइम का आपका अच्छा सा खाना इसका रेडी हो सकता है। सैंडविचेस बन सकते हैं, बच्चे खुश भी हो जाते हैं इससे। इसके आगे ये जो बीफ है, तो थोड़ा सा ऊपर मैंने इसको देशों में बना दिया, फिर बीफ ऊपर रख दीजिए। इसी तरह व्यूअर्स, अब ये मेरे पास है आलू मेथी का सालन, जो मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक कर दिया है, स्मूथ कर दिया है, बिल्कुल अच्छी तरह से आलू मैश हो चुके हैं। अब मैं ये वाला दूसरे वाले सैंडविच पे अप्लाई करने लगी हूँ। अच्छी तरह से आप उसके तमाम साइड्स पे सालन को अप्लाई कर दीजिए। अब थर्ड जो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास है आलू के कटलेट्स, ये भी मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैंने कल सैंडविचेस में यूज़ किए थे, कुछ मेरे पास बच गए थे, तो वो मैं अब एक बना रही हूँ मैं आलू के कटलेट्स के साथ। बनाना बहुत आसान है, मुझे पता है आप लोग ये पहले से रेसिपी ये ट्राई कर चुके होंगे, इतना मसला तो नहीं हुआ होगा। प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ आपको ये शेयरिंग करना चाह रही थी कि आपके पास कोई साधन पड़ा, कुछ भी, फिर कोई परेशान होने की बात नहीं है कि अब फ्रेश हम बनाएं, उसी वक्त से फ्रेश बनाएं। तो आपको चाहिए कि हम इन्हीं साधन को अच्छी तरह से मैश करके और दोबारा से रीयूज कर लें। साथ ही साथ व्यूअर्स, ये देखिए हमारे चिप्स भी फ्राई हो रहे हैं। अब तीनों सैंडविचेस देख लें, ये मेरे गोभी गोश्त का सालन है उसका, और ये मेरा आलू मेथी का सालन है, वो भी मैंने सैंडविच पे लगाया, और एक तरफ मैंने आलू के कटलेट्स जो मेरे पास पड़े थे उनको भी, यानी मैंने 3 तरह के बना रही हूँ आज। अब सबसे पहले आपने सैंडविच मेकर को ऑन कर लीजिए। ऑन होगा, ये मेरी लाइट ऑन हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है सैंडविच मेकर ऑन हो गया। अब आपने एक ब्रश लेना है, इस ब्रश की मदद से ऑयल लेके आप इस सैंडविच मेकर पे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। उसकी तमाम साइड्स पर अच्छी तरह से आपने ना ये ऑयल लगा दे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, सिर्फ आपने ये ब्रश फेरना ऑयल का, ताकि जो हमारे सैंडविच नीचे चिपके ना, और नीचे से अच्छी तरह से क्रंच सा टेस्ट आएगा, बहुत मज़े का इंशाल्लाह। मैंने सैंडविच मेकर को ऑन कर दिया है और मैंने सैंडविच मेकर पे ब्रश की मदद से ऑयल भी लगा दिया है। जो आपने बनाए हैं आप उनके ऊपर एक एक स्लाइस और रखिए। चलें, ये है सबसे पहले मेरे पास मेथी का स्लाइस, ये मैंने सैंडविच मेकर में रख दिया। और नेक्स्ट है मेरे पास ये गोभी का स्लाइस है, एक तरफ आलू मेथी का और एक तरफ गोभी का। और आलू का हम बाद में, जो कटलेट्स का है वो वाला हम बाद में बनाते हैं। चलिए अब फिर इसको बंद कर देते हैं, और ये जो ग्रीन लाइट है जब तक ये ऑन होगी, इसका मतलब है हमारा सैंडविच तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा ऑयल आपने सैंडविचेस के ऊपर भी लगा दें, थोड़ा सा। अभी ये तैयार नहीं हुए हैं, मैंने अभी सैंडविच मेकर को खोला, तकरीबन 2 मिनट के बाद खोला, और थोड़ा सा ऑयल मैंने ऊपर भी लगा दिया। अब सैंडविच मेकर बंद कर दें। जी व्यूअर्स, ग्रीन लाइट और रेड लाइट दोनों ऑन हो चुकी हैं, इसका मतलब है सैंडविचेस रेडी हैं। मैंने खोलती हूँ, वाकई बहुत खूबसूरत सा कलर आया है,
बहुत खूबसूरत खुशबू और कलर भी और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है यहाँ से। तो चलिए आप इसे निकाल दें। सबसे पहले स्विच ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद एहतियात से आपने इनको निकालना है। बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ ना लगाइए, ठीक है। अभी और साथ ही साथ मेरे चिप्स भी रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। सैंडविच मैंने और बनाया है, जिसकी फिलिंग मैंने इस तरह की है कि एक तरफ तो आलू मेथी का सालन लगा दिया और दूसरी तरफ मैंने गोभी गोश्त का सालन लगा दिया है। यानी आप मिक्स भी करके बना सकते हैं इसको आराम से, ताकि आपको एक सैंडविच के अंदर डबल टेस्ट आएगा इस तरह से। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरे चिप्स भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और मैंने इनको निकाल दिया है। अब जब इसमें से ऑयल अच्छी तरह से निकल जाएगा तो मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ। दोबारा से सैंडविच मेकर को मैंने गर्म किया है, ऑन कर दिया था। अब दोबारा से आप ऑयलिंग कर लीजिए अच्छी तरह से। हर तरफ आपका ना ये ऑयल लग जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करना, सिर्फ ब्रश से लाइट सा ऑयल लगाना है आपने। जी व्यूअर्स, मैंने एक आलू और मेथी का जो सालन और गोभी का, ये दोनों सब्जियां मिक्स करके एक सैंडविच में डाल दी हैं, ठीक है। और एक तरफ मेरे पास आलू के जो कटलेट्स बनाए थे उसका है। अब आप ऐसा कीजिए कि ऊपर वाली साइड पे अभी से ही ऑयल लगा दीजिए। ऑयल लगा दिया, अब इसको बंद कर दीजिए और वेट कीजिए। तैयार कर लिए हैं आप, ये देखिए इस फॉर्म में। इस तरह तो खाए नहीं जाएंगे बुरे तरह, तो आप इनको दरमियान में ये जो कट लगा हुआ निशान लगा, इसी निशान के ऊपर से अच्छी तरह से कट कर लीजिए। नाइफ की मदद से कट कर दीजिए, इनको अलहदा कर दीजिए। इसी तरह से बाकी स्लाइसेस को भी कर लें। सैंडविच मेकर में मैंने रखे हुए स्लाइस अभी बन रहे हैं। जी व्यूअर्स, तो फाइनल लुक देख लीजिए। मज़ेदार से सैंडविचेस, वेजिटेबल वाले सैंडविचेस हैं मेरे पास, और साथ है मेरे पास पोटैटो चिप्स। इस पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर दिया है और अच्छी सी खुशबू दे रहे हैं और ब्राउन, लाइट ब्राउन से लुक है। और बच्चों के सामने जाऊंगी तो बच्चे एकदम बहुत हैप्पी होंगे और इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुशी से खाएंगे। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। तो मुझे याद रखिएगा, मुझे भी और मेरे चैनल को भी और मेरी रेसिपीज को भी ट्राई करना ना भूलिएगा और अपनी फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Wow, tasty, yummy, delicious.